हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की गांधी युग करेंगे और इससे लगभग 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग कम्प्लीटली वन लाइनर में एकदम इसको देखेंगे, गांधी जी को एकदम कंप्लीट करेंगे और एकदम डीपली करेंगे। और बिल्कुल आप ये क्लासेस कीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस कीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाइए। बिल्कुल आपको कहीं से भी यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। और आने वाले टाइम में भी इसका 3 से 4 वीडियो और आएगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि धीरे अच्छे से देखें और डीपली देखें। और वन लाइनर में हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 1853 में अब्दुल्ला सेठ नामक गुजराती व्यापारी के मुकदमे में अफ्रीका गए थे और वहां पर अपने 20 वर्ष के प्रयास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंग भेद नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। और यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। पहला कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। अब्दुल्ला सेठ नामक गुजराती व्यापारी के मुकदमे में कहाँ गए थे, तो अफ्रीका गए थे। और वहाँ अपने 20 वर्ष के प्रयास के दौरान जो वहाँ रंगभेद नीति देखे कि इंडिया को लोग कैसे ट्रीट करते थे, वे लोग इंडिया के लोग को काला गोरा कैसे करते थे, के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। और यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह जो आंदोलन था गांधी जी ने कहाँ चलाया था, तो वो अफ्रीका में चलाया था। 1909 ईस्वी में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना जो की थी वो लंदन जाते समय की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हिंद जो स्वराज की रचना है वो किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। हिंद स्वराज की रचना कब किया था, तो 1909 में लंदन जाते समय। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखिए, एकदम आपको पढ़ते पढ़ते में याद हो जाएगा। आपसे बिल्कुल वीडियो सुनिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि अभी साइंस का भी वीडियो चल रहा है। साइंस का आपको लगभग 1600 क्वेश्चन के आसपास वन लाइनर में मैंने करा दिया है और उसका टेस्ट भी 3 हो चुका है। तो बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के वीडियो आ रहे हैं, आप बिल्कुल जाके देखिए, प्लेलिस्ट भी है, बिल्कुल किसी को मत छोड़िएगा। और एग्जाम के पर्पज से सारा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और आने एग्जाम्स में भी आ सकता है। और बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो भी हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में देखे हुए हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, तो बिल्कुल आप जाके उन्हें भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अरबिया जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे और भारत लौटने के बाद सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उन्हें अपना पहला राजनीतिक गुरु बनाया। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्स में पहले क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो गांधी जी थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, और ये एग्जाम्स में बिल्कुल आया हुआ है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी आया हुआ है। आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखें। तो जो गांधी जी के गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गांधी जी थे अहमदाबाद में कहाँ पे, अब सबसे पहले अपना सत्याग्रह जो आश्रम था वो कहाँ बनाया था, तो साबरमती के पास बनाया था। कब, तो 1916 में। आप देख सकते हैं कि हम लोग वन लाइनर में ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो डायरेक्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं और आगे भी आने के यहाँ से चांसेस बिल्कुल हैं और बिल्कुल ही आएंगे। इसलिए मैंने बोला कि और 3 से 4 वीडियो इसका और आएगा जिसमें हम लोग कम्प्लीटली गांधी युग करेंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए सर्वप्रथम गिरमटिया प्रथा जो कि मील मजदूरों की भर्ती से संबंधित था। तो ये भी पूछता है कि गिरमटिया प्रथा जो था वो किससे संबंधित था,
तो गिरमटिया जो प्रथा था वो मील मजदूर भर्ती से संबंधित था, और इसका जो गांधी जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। सबसे पहले कदम रखते हुए किसका विरोध किया था, तो सर्वप्रथम गिरमटिया प्रथा का विरोध किया था। तो ये भी पूछता है कि गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए सर्वप्रथम किसका विरोध किया था, तो सर्वप्रथम गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया था, जो कि मील मजदूर की भर्ती से संबंधित था। ठीक है। गांधी जी ने कहा, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। तो ये भी आपको वन लाइनर में पूछ सकता है कि ये किसने कहा, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था, तो ये गांधी जी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा। जब गांधी जी ने, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो गांधी जी ने बहुत लोगों को बोला था, और उन्होंने वो बोले कि क्या, कि सेना में भर्ती होने के लिए सारे लोगों को वो प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें क्या कहा, सर्जेंट कहा। तो सर्जेंट किसके लिए वर्ड यूज हुआ था, तो ये गांधी जी के लिए वो वर्ड यूज हुआ था। कब, क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो था वो सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कब, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने 1915 में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को उनके प्रथम युद्ध के प्रयासों के लिए केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और केसरी हिंद से 3 से 4 क्वेश्चंस आता है, और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि जो इसका जो सम्मानित था, उपाधि था, वो वे लौटा दिए थे। कब लौटा दिए थे, क्यों लौटा दिए थे। तो 1915 में जो था, अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को उनके प्रथम युद्ध के प्रयासों के लिए केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार में गांधी जी ने नील किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत की पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, और इस आंदोलन में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो हम देखते हैं, हम लोग 66 बीपीएससी में भी देख सकते हैं कि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पीटी में आए हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बीपीएससी में भी पहले आए हुए हैं कि गांधी जी को जो था वो किन्होंने आमंत्रित किया था बिहार में आने के लिए, तो राजकुमार शुक्ल ने। और कौन सी जो प्रथा थी, किसके लिए उन्होंने क्या समाप्त किया था, तो 3 कठिया पद्धति था, प्रथा था, और कितना था, तो 3/20 था। और ये एग्जाम्स में आया भी हुआ है। 66वीं जो बीपीएससी का एग्जाम है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट पूछा है 3/20 कट्ठा। और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में, एक ही एग्जाम्स में 66वीं में ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैंने पहले भी कहा था कि गांधी युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप भी नहीं छोड़िएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें किसकी उपाधि दी, तो महात्मा की उपाधि दी। तो ये भी पूछता है कि महात्मा की जो उपाधि था तो गांधी जी को किसने दिया था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो कौन सा पहली बार अगर सत्याग्रह जो था, अगर आप पूछेगा तो आप वही चंपारण का बताएंगे। पहली बार जो सत्याग्रह हुआ था नील खेती के दौरान, नील किसानों पे किए जा रहे थे। और ऐसे पहली बार जो पूछेगा, भारत नहीं पूछेगा, और पहली बार पूछेगा तो आप अफ्रीका लगाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह जो था, आंदोलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा 3/20 कट्ठा का समाप्त करना पड़ा था, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 3 कठिया प्रथा से। नोट, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2018 ईस्वी तक
केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो इस बार भी हरिजन सेवक से पूछा था 67वीं में। आप एग्जाम्स में कब पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा हरिजन सेवक से पूछा था। तो गांधी जी, तो क्वेश्चन यही बिल्कुल रहेगा, बस थोड़ा सा आजकल ट्रिकी कर दिया है तो घुमा फिरा के देता है, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान से पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए बिल्कुल। और टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एक अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा की, तो बिल्कुल इस पे हम लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और बिल्कुल आप इसको एकदम वन लाइनर में है, लेकिन आप इसको बिल्कुल डीपली से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, बस थोड़ा घुमा फिरा के रहेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला थे। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में समर्थन के लिए पहली बार जो थी वो भूख हड़ताल की थी। तो 1918 में मिल मजदूर की समर्थन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों अम्बलालाल साराभाई के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था, जो कि मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था? तो अहमदाबाद के लिए मिल मजदूर एवं मिल मालिकों अम्बालाल साराभाई के बीच जो था वो प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, विवाद आरंभ हुआ था, और इसी वजह से जो थे मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के समय ही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत दिया। तो ये भी पूछता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। और इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। चलिए इसको ठीक से देखते हैं। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के समय ही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत दिया था, और इसमें उन्होंने बताया था कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया आंदोलन था। तो बिल्कुल खिलाफत जो आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया आंदोलन था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को क्या माना? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मैंने अधिवेशन से भी वीडियो बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स में या लॉन्ग में होगा, आप बिल्कुल जाकर देखें। और वहाँ से इस बार भी क्वेश्चंस आया था, मैंने पहले भी बताया था कि अधिवेशन से एक क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं एग्जाम्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग उसको अगर कहेंगे तो और डीपली और अच्छे से देख लेंगे अधिवेशन को। ऐसे मैंने जितना आया था, जितना आ सकता है उतना मैंने करा दिया है, लेकिन आप कहेंगे तो और हम लोग उसको डीपली करा देंगे। और जहाँ से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो हम लोग वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो कब लिया गया? तो 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया था।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने कर दी थी और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बनता है कि 1 अगस्त 1920 तो तिलक की मृत्यु भी कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920, और गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी और इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 31 अगस्त 1920 का जो दिन है वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा आधुनिक तुर्की के निर्माता, ये भी पूछता है आधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल पाशा। तो 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा आधुनिक तुर्की के निर्माता के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। कब, 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया और असहयोग आंदोलन के कारण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट एवं भारतीय स्वराज की मांग आदि। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। कब, तो दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। मैंने पहले भी बताया कि मैंने अधिवेशन से कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप बिल्कुल उन्हें जाके देखें। और यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आया था 67वीं एग्जाम्स में, पीपीएससी में। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी थी और असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी ने यंग इंडिया, यहाँ से तो डायरेक्ट एग्जाम्स आते हैं और यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्स हो स्टेट लेवल का, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत बार आए हुए हैं। तो दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि की थी और असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखे गए एक लेख में कहा कि इस प्रक्रिया द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की क्या होनी चाहिए, प्राप्ति हो जाएगी। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज का एक नया लक्ष्य घोषित किया। तो कब, तो गांधी जी ने जब नागपुर के कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन का एक नया लक्ष्य घोषित किया। गांधी जी की इस घोषणा से एनी बेसेंट, जिन्ना एवं पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस क्या किया, छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्करण, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से कत्ते या बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र की एकत्र करना और कड़े कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन कर न देना आदि। तो ये सब आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन में आरंभ में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। मैंने पहले ही बताया था आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में तिलक ने स्वराज फंड की स्थापना की गई थी और इसमें 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा किया गया था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली पहले नेता थे
तो ये भी पूछता है। और दिल्ली के खिलाफत नेता शौकत अली एवं मोहम्मद अली अली बंदूक कहलाते थे। बिल्कुल, आगे का वीडियो बिल्कुल जारी रहेगा और ये आगे का काम आपका है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।